कल भी हमने कहा था ये 52 लोग सारे संत महंत अपने अपने कुनबे के सब प्रमुख लोग बैठे हैं पगड़ी बांध बांध करके। अरे ये कोई साधारण कथा 1-2 लाख लोगों की थोड़ी है। 140 करोड़ भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना भरने का संकल्प हो रहा है। जातियों में टूटे हुए भारत को जब लोग जातियों में बांटना चाहते हैं तब एक हाथ निकलता है जो सबको एक मंच पर बिठाकर कहता है हम बटे नहीं हैं, हम एक होकर के अपनी राष्ट्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प हमारा है और यह मामूली संकल्प नहीं है। संतों का आशीर्वाद और इधर बैठे हुए अपने अपने कुनबे के मनसबदार, इनका आशीर्वाद, इनकी सद्बुद्धि, बैठे हुए श्रवण कर रहे लोग और व्यासपीठ से ये निर्झर हो रही भगवान राम और हनुमान जी की कृपा। आपको विश्वास हो न हो, मुझे तो विश्वास हो गया कि परिवर्तन होगा नहीं, मुझे परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। राष्ट्र में संदेश चला गया है। मैं अंतिम दिन बहुत कुछ खोलूंगा, बोलूंगा कि विश्व के किस किस कोने से क्या क्या भावनाएं आ रही हैं और राष्ट्र के किस किस कोने से ये कोई गोंडा और अयोध्या की धरती पर हो रही एक सीमित भूमि पर कथा नहीं है, राष्ट्र कथा है। तो ये मान लो कि पूरा राष्ट्र इस पंडाल में बैठा हुआ है और आसपास पूरा राष्ट्र बैठ करके इसका श्रवण कर रहा है। यह कथा नीति निर्देशिका बना रही है और बचे हुए 2 दिन में, 2 ही दिन बचे हैं ना, कल परसों, बचे हुए 2 दिन में भगवान राम राज्य और वहां विज्ञान कहां है। यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं वहां की सभ्यता और संस्कार और भारतीय सभ्यता और संस्कार, इन दोनों में अंतर क्या है। क्या ऐसा हुआ कि भारत की इतनी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति की ओर डाइवर्ट होने लगी और हम उसे उठा करके अपने जीवन में अपनाने लगे, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। यूरोपियन दर्शन के बड़े बड़े जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, दर्शन विशारद, चाहे तो प्लेटो रहे हैं, चाहे सुकरात रहे हैं, चाहे रूसो रहा है, चाहे देकार्ते रहा है, इन सब पर भी चर्चा करूंगा कि उनके दर्शन क्या हैं और भारतीय दर्शन क्या है। क्या ऐसा हुआ कि विश्व के सबसे ऊंचे दर्शन को आज मुंह की खानी पड़ रही है और हम पाश्चात्य की ओर देख रहे हैं, जिस दर्शन में नारियों को टेबल, मेज और कुर्सी के द्वारा संबोधित किया गया है और जिस दर्शन में हमारे यहां नारियों को देवी और भगवती के स्वरूप में देखा गया है। मैं तो माताओं से भी कहूंगा, कल तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। जिन लंदन, अमेरिका और जिन यूरोपियन कंट्री का पक्ष तुम लेकर के उनके जैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हो, कल तुम्हें उस दर्शन से मैं परिचित कराऊंगा कि वो महिलाओं के विषय में क्या सोचते हैं। पूरा यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए, उसके दर्शन क्या है माताओं के प्रति और भारत के दर्शन क्या है माताओं के प्रति। मुझे विश्वास है कि जो लोग बिना जानकारी के अज्ञानता में उधर झुके हुए हैं, कल के बाद इस पंडाल में उमा पार्वती, महादेव, सीताराम, राधा श्याम, इसकी गर्जना होगी और भारतीय माताएं सुनीति की तरह ध्रुव और कयाधु की तरह प्रहलाद और जीजाबाई की तरह शिवाजी को जन्म दे करके और महाराणा प्रताप की तरह लोगों को खड़ा कर देंगी। कल दर्शनों के बीच में, 2 दर्शनों के बीच में क्या अंतर है, कहां हम चूके और किस चूक के कारण आज भारत कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता के
अधीन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 300 वर्ष पहले जिस भारत की कृषि इस दुनिया में सबसे उन्नत थी, जहां पशुधन इतने थे, 1 एकड़ खेत में 300 वर्ष पहले 70 क्विंटल अनाज हुआ करते थे, लेकिन उन खेतों को बर्बाद करके, पशुओं को मरवा करके, कृषि को पशु आधारित कृषि व्यवस्था से हटा करके भारत की कृषि नष्ट और भ्रष्ट हो जाए, वो कैसे और किस साजिश के तहत किया गया, और आज भी हम इसको न समझ करके भारत को पुनः गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। कल इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप निराश मत होना। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की मौलिक कथा का भी श्रवण मैं ऐसे सूत्रात्मक तरीके से करा दूंगा कि तुम्हें सूत्रों के रूप में याद हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी वीरता, अपनी कृषि, अपनी समृद्धि पर गौरव था, पर वो सारी समृद्धि समाप्त हो गई। हम मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। हम मनोरोगियों की तरह, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। मैं चाहता हूं अंग्रेज भले फिर से आकर के 1 लाख रहने लगे, पर अंग्रेजियत की मानसिकता इस देश से चली जाए। हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की भावना होगी तो भारत पुनः उन्नत होगा, भारत विकसित होगा और भारत का डंका चारों तरफ बजेगा। पर केवल भाषणों से नहीं बचेगा। जहां चूके हो उसे समझना होगा और उसे फिर स्वीकार करना होगा। अगर शरीर रोगी हो गई है तो निरोग होने के लिए तुम्हें उन वैद्य की सलाह को, चिकित्सा परामर्श को और उन औषधियों का सेवन करना होगा, और आगे फिर औषधि का सेवन न करना पड़े। जैसे हनुमान जी ने कहा, जब माता जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बना रही हूं, तो हनुमान जी ने इनकार कर दिया। बोला, माता जी मैं आपके पास ये सिद्धि रिद्धि और निधि लेने आया हूं क्या? मुझे नहीं चाहिए। सीता जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे एक सिद्धि पाने के लिए लोग न जाने कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, और हे हनुमान मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मान करके अष्ट सिद्धि और 9 निधि तुम्हें प्रदान कर रही हूं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये कम है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता जी ये तो आप दे सकती हो, परंतु मूल जो धन आपके पास है वो नहीं देना चाहती हो। मुझे आपसे इससे भी एक ऊंची चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा, इससे ऊंचा क्या होता है? तब हनुमान जी ने उनको कहा, क्या कहा? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, नहीं चाहिए। बोला, क्या चाहिए? बोला, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां नहीं चाहिए मां, मुझे राम रसायन चाहिए। औषधि तब लगती है जब मनुष्य बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, और रसायन इसलिए लिया जाता है कि रोगी हो ही नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे बीमार नहीं होना। राम जी के शरण में रहकर और जानकी का पुत्र बन करके भी अगर मुझे बीमारी आए तो धिक्कार है मेरे हनुमानत्व पर, धिक्कार है मेरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यत्व पर कि मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, धिक्कार है मेरे बुद्धि बल और विवेक पर कि मैं जानकी जी से सिद्धि रिद्धि और निधि मांगू। हम मंदिरों में खड़े हैं भिखारियों की तरह, छोटी छोटी डिमांड लेकर। जरा सोचो, हनुमान जी को सारी सिद्धि रिद्धि निधि मिल गए और उसे ठुकरा दिया। जानकी जी ने कहा था कि मैं तुझे दे नहीं रही हूं, बल्कि तुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, जिसको चाहे उसको दे भी देना, केवल तेरे पास नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने कहा, मां मुझे एक चीज देना चाहती हो तो बस यही दे दो, राम रसायन तुम्हारे पासा।